class 7th. Hope you will be fine. Students, here is your book, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, in our previous lecture, we were reading about the story of an invitation. And we have discussed about, in this story, two little girls. First one is Bertha Sutherland and second one is Grace. Okay, students, we have learned about Bertha. Bertha was bright, pretty and popular and favorite of her classmates and teachers. Rather than Grace was a grey, white girl and dressed in mourning. क्या हमने इसमें दो फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा. फर्स्ट वन इज़ बर्था एंड सेकंड इज़ ग्रेस. बर्था पॉपुलर स्टूडेंट है और अट्रैक्टिव और अपनी क्लासमेट से बहुत ज़्यादा फेमस है, जबकि ग्रेस हमेशा उदासी वाली शक्ल बनाए रहती है और वो बिल्कुल क्वाइट गर्ल है और वो खामोश रहती है ज़्यादातर. और यहाँ पे स्टूडेंट हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो स्टोरी है इट इज़ बेस्ड अपॉन एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि ये एक एक्ट ऑफ काइंडनेस पे बेस कर रही है. और इसमें हम ये भी डिस्कस करें कि मतलब कि जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है एक फर्द का, वो कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है एक दूसरे की ज़िंदगी को, कैसे चेंज कर रहा है. मीन के फ्रेंड है एक, वो अपने दोस्त की कैसे मदद कर रही है और उसकी ज़िंदगी क्या होती है, टोटली चेंज हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 33. हमने पेज नंबर 31 और 32 पे बर्था और ग्रेस के बारे में डिस्कस किया कि वो दोनों फ्रेंड्स आपस में इकट्ठी रह रही हैं और बर्था को उसकी आंट मैग ने विंटर्स वेकेशन स्पेंड करने के लिए बुलाया है, जबकि ग्रेस है तो बर्था कहती है कि मैंने अपनी फ्रेंड ग्रेस से उसके छुट्टी के प्लान के बारे में नहीं पूछा. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. How delightful it must be to have friends like that, to love you and plan for you, said Grace. Grace कहती है कि कितना दिलकश लगता है, कितना खूबसूरत लगता है ये सोचना भी कि आपके पास दोस्त हों जो आपके बारे में सोचें, जो आपको प्यार करें, जो आपके बारे में प्लान करें. Wistfully, I am sure you will have a pleasant vacation, Bertie. वो कहती है कि थोड़ी बहुत उदास हो जाती है कि जैसे कि उसकी दोस्त उससे दूर हो जाएगी. वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी छुट्टियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, बहुत ज़्यादा खुशगवार होंगी. एज़ फॉर मी आई एम गोइंग इन टू क्लार्कमैन्स बुक स्टोर अंटिल स्कूल री ओपन. वो कहती है कि जबकि जैसा कि मेरे लिए है तो मैं एक बुक स्टोर पे जा रही हूँ जो कि क्लार्कमैन्स से बिलोंग करता है और वहाँ पे मैं काम करूँगी जब तक स्कूल दोबारा नहीं खुल जाते हैं. आई सा मिस्टर क्लार्कमैन टुडे एंड ही एग्रीड टू टेक मी. मैंने आज मिस्टर क्लार्कमैन को देखा, उनसे बातचीत की और वो एग्री है मुझे अपने साथ काम पे रखने के लिए. बर्था लुक्ड सरप्राइज्ड एंड हैड नॉट नाउ व्हाट ग्रेस वेकेशन प्लान्स वर. कहते हैं कि बर्था क्या होगी, सरप्राइज होगी, हैरान होगी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसके दोस्त की छुट्टियों के बारे में क्या मंसूबे हैं. आई डोंट थिंक यू आर टू डू दैट ग्रेस, शी सेड थॉटफुली. उसने सोचते हुए कहा कि मेरा नहीं ख्याल ग्रेस कि तुम्हें ये सब करना चाहिए. यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तुम इतनी मजबूत नहीं हो. एंड यू नीड अ गुड रेस्ट, और तुम्हें एक अच्छे रेस्ट की ज़रूरत है. इट विल बी awful ट्राइंग टू वर्क एट क्लार्कमैन्स ऑल समर. वो कहती है कि तमाम छुट्टियों में, ऑल समर में कि तमाम वेकेशन में तुम्हारे लिए क्लार्कमैन के स्टोर पे खड़े होना और खड़े होकर काम करना बहुत ज़्यादा awful होगा, बहुत ज़्यादा टफ होगा या डिफ़िकल्ट होगा. There is nothing else for me to do, said Grace, trying to speak cheerfully. उसने अपनी आवाज़ को खुशगवार रखते हुए कहा कि मेरे पास और कुछ नहीं है जो मैं करूं. You know, I am as poor as the proverbial church mouse. वर्ची कहती है अपने दोस्त को कि तुम जानती हो मैं इतनी ही गरीब हूँ जितना कि एक चर्च में रहने वाला माउस. यहाँ पे चर्च में रहने वाला माउस इसलिए बोला गया है कि एक माउस, ऐसा माउस जो चर्च में रहता है उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो उसने खुद को एक चर्च माउस से कंपेयर किया है. कहते हैं कि मैं उसकी तरह ही पुअर हूँ, गरीब हूँ. And the simple truth is that I can't afford to pay my boards all summer and get my winter's outfit unless I do. वो कहती है कि और ये भी सच है कि मैं अपनी काम किए बगैर, मुकम्मल समर में छुट्टियों में काम किए बगैर अपनी फीसिस को पे नहीं कर सकती और ना ही मैं अपने विंटर की जो क्लॉथेस है उन्हें बाय कर सकती हूँ जब तक कि मैं इसके लिए कुछ कमा ना लूँ. I shall be too busy to be lonesome एंड आई शैल एक्सपेक्ट लॉन्ग न्यूज़ी लेटर्स फ्राम यू. कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी कि मैं तन्हाई को महसूस नहीं करूँगी. एंड और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम्हारी तरफ से बहुत ज़्यादा ख़बरों वाले ख़त मुझे मिलेंगे. टेलिंग मी ऑल योर फन पासिंग योर वेकेशन ऑन टू मी एट सेकेंड हैंड. वो कहती है कि तुम दूसरी तरफ मुझे अपने तमाम ख़तों के बारे में बताओगी, अपनी छुट्टियों को गुजारते हुए अपनी तमाम मौज मस्ती के बारे में, फ़न मौज मस्ती के बारे में बताओगी जो आप छुट्टियाँ गुजारते हुए करोगी. यू सी वेल. वो कहते हैं कि यू सी दूसरी तरफ तो मुझे देखोगी. वेल आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज अलजब्रास प्रॉब्लम, कि मैं कोशिश करूँगी उन तमाम अलजब्रास की प्रॉब्लम को हल करूँ. आई ट्राइड दम बिफोर डॉग बट आई कुडंट सॉल्व दम. मुझे यकीन है कि मैं उन्हें हल करने की कोशिश करूँगी लेकिन नहीं कर पाऊँगी. माई हेडेक
एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड, हाउ ग्लैड आई शैल बी व्हेन एग्जाम्स आर ओवर। अब वो मतलब कि कंफ्यूज हो गई है कि उसकी फ्रेंड भी जा रही है तो वो अकेले क्या करेगी। तो वो थोड़ी अजीब किस्म की बातें कर रही है। वो कहती है कि मैं अलजबरा की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि अंधेरा होने से पहले मैं उन्हें हल कर लूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं ऐसा नहीं कर सकूँगी। माई हेड एक्ट एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड, मेरे सर का दर्द और मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। हाउ ग्लैड आई शैल बी व्हेन एग्जाम्स आर ओवर, वो कहते हैं कि हाउ ग्लैड आई, मैं कितनी खुश होंगी जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग सेट बर्ता एबसेंटली। बर्ता क्या है जो उसकी बातें सुनते हैं तो थोड़ी अपसेट हो जाती है। वो अपसेट माइंडली कहती है कि मेरा है कि मुझे अपनी सीनियर इंग्लिश की बुक को रिवाइज़ कर लेना चाहिए। बट शी मेड नो मूव टू डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, ना ही वो खिलती है। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, वो अपनी दोस्त का चेहरा पढ़ रही है। हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक, कि कितना पीला और जर्द सा चेहरा उसका नज़र आ रहा है। श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन व्हेन शी हैड कम टू अकेडमी, वो कहती है कि उससे ज़्यादा भी पतला और दुबला उसका चेहरा नज़र आ रहा है जब वो अकेडमी में आई थी। एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम एंड रोजी देन, वो कहती है कि तब से लेके अब तक उससे ऐसे कोई ज़राए नहीं मिले कि वो प्लम फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड रोजी देन वो जो होता है कि ब्लश करना मतलब कि चमकदार चेहरा होना, एंड प्लम में होता है कि सॉफ्ट नेचर बन जाना, मतलब कि सॉफ्ट नज़र आने वाला नर्म और नाजुक सा चेहरा होना या खूबसूरत दिखना। इस फेस का यहाँ पे मतलब होगा कि वो अभी तक उतनी हेल्दी नहीं हुई जितना कि उसे हो जाना चाहिए था। उसके पास ऐसे कोई ज़राए भी नहीं कि वो हेल्दी हो सके या सेहतमंद हमें नज़र आए। आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड 2 months एट क्लॉकमैन्स थॉट, बढ़ता उसके बारे में सोच रही है। वो कहती है कि मुझे यकीन है कि वो क्लॉकमैन के स्टोर पे 2 month तक खड़े नहीं हो सकती, खड़े होकर काम नहीं कर सकती। इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू आंट मैक्स आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी, अगर हम आंट मैक के घर ना जा रहे होते तो मैं उससे कहती कि वो मेरे साथ मेरे घर चले छुट्टी में। और इवन इफ़ आंट मैक हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट, या आंट मैक के पास एक और गेस्ट के लिए कमरा होता, आई जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आस्क इफ़ आई कुड ब्रिंग हर विद मी, तो मैं उन्हें ग्रेस के बारे में सब कुछ बता देती और उससे परमिशन लेती कि क्या मैं ग्रेस को अपने साथ ला सकती हूँ। आंट मैक वुड अंडरस्टैंड, शी ऑलवेज अंडरस्टैंड्स बट शी हैज़ेंट सो इट कांट बी, वो कहती है कि आंट मैक हमेशा मेरी बात को अंडरस्टैंड कर देती हैं, समझ जाती है, लेकिन अब शी हैज़ेंट, लेकिन अब यहाँ पे मैं उन्हें नहीं बता सकती। सो इट कांट बी, लेकिन सो ये मुमकिन नहीं हो सकता। जस्ट देन अ थॉट डेट इन टू बर्थास मीन, उसी वक्त डेट होता है कि मूव सडनली, कम सडनली, अचानक से एक जो सोच है उसके दिमाग में आती है। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बेवकूफ़ी है। शी सेड इट आउट सो सडनली एंड फोर्सिबली, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ से और बहुत ज़ोर से कहती है। डैट ग्रेस फेयरली जम, कि जो उसकी दोस्त है वो उछल पड़ती है। व्हाट इज़, क्या हुआ। ऑफ नथिंग मच सेड बर्ता गेटिंग अप ब्रिस्कली, वो तेज़ी से मतलब कि मूव ऑफ होते हुए कहती है कुछ नहीं। सी हेयर आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, अब तुम देखो मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम, जब उसके दिमाग में कोई बात आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो वो अपनी दोस्त से अजीबो गरीब किस्म की बातें करने लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हें लग रहा है कि मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया है। शी कर्ड हर सेल्फ अप ऑन द दीवान एंड ट्राई टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश, वो कर्ड अप होके मतलब कि खुद को रोल अप करके दीवान पे बैठ जाती है और अपनी सीनियर इंग्लिश की बुक को स्टडी करने लग जाती है। बट हर थाट्स वॉन्डर होपलेसली, लेकिन उसकी जो सोचें हैं वो ना उम्मीद हैं। एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डिस्पेयर एंड वेंट टू बेड, और आखिरकार वो बिल्कुल मायूस हो जाती हैं और अपने बिस्तर पे चली जाती है। देयर शी कुड नॉट स्लीप, वहाँ पे वो सो नहीं सकती। अगर बट हर थाट्स वॉन्डर्स होपलेसली, लेकिन उसकी जो सोचें हैं वो बिल्कुल नाउमीद हैं। एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डेस्पेयर एंड वेंट टू बेड, और आखिरकार वो अपनी सोचों को छोड़ देती है, मायूस हो जाती है और अपने बिस्तर पर चली जाती है सोने के लिए। देयर शी कुड नॉट स्लीप, वहाँ पे वो सो नहीं सकती। शी ले अवेक एंड रेस्टलेट विथ हर सेल्फ, रेस्टलेट मीन कि वो रेस्टलेस है, अपने आप के साथ बेआराम है, वो जागती रहती है तमाम रात। इट वॉज आफ्टर मिड नाइट वन शी सेट अप इन बेड एंड सेट सो मैनी आई विल डू इट, वो क्या होता है कि आधी रात के बाद वो उठ बैठती है अपने बिस्तर पे और खुद से कहती है सिंसियरली कि मैं अपनी दोस्त के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट डे बर्ता रोड अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैक, कॉन्फिडेंशियल होता है कि सीक्रेटली आंट मैक को एक ख़त लिखती है। शी थैंक्ड हर फॉर इन्विटेशन एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस, वो क्या करती है आंट मैक का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसे इनवाइट किया और देन उन्हें ग्रेस के बारे में सब कुछ बताती है।
एंड वट आई वॉन्ट टू आस्क, और मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ आंट मैग, इज़ दैट यू विल लेट मी ट्रांसफ़र माई इन्विटेशन टू ग्रेस, कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अपना जो आपने मुझे इन्विटेशन दिया था इसको मैं ग्रेस की तरफ भेज दूँ। एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्सडेल दिस समर इन माई प्लेस, और मैं उससे बोलूँ कि वो मेरी जगह इस समर में इन छुट्टियों में रिवर्सडेल जाएगी आपके पास। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, आप मेरे बारे में बुरा मत सोचिएगा या मुझे ये बुरा महसूस नहीं हो रहा। नो आई एम श्योर यू वांट, और मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं करेंगी। यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, आप हमेशा से चीज़ों को समझ जाती हैं। बट यू कांट हैव अस बोथ, लेकिन हम दो वहाँ पे नहीं आ सकते। एंड आई रेदर ग्रेस शुड डू, और मेरी विश है कि मेरी जगह ग्रेस वहाँ पे जाए। आई विल डू हर सो मच गुड, मैं उसकी बेहतरी के लिए ये करना चाहती हूँ। एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू एंड शी हैज़ नन, मेरे पास मेरा घर है, प्यारा घर जहाँ पे मैं जा सकती हूँ। एंड शी हैज़ नन, और उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। Okay students, it was today's topic. We have completed the reading of page number 33. You have to read this page 2 or 3 times for better understanding. Okay students, take care of yourself and Allah Hafiz.